Good morning, student. Myself Jaya Shukla, assistant professor in Division of Pharmacy. Today we have studied B Pharma Chem 1 का फर्स्ट का फार्मास्यूटिक्स का एक चैप्टर है. इसका नाम है पैरेंटल प्रिपरेशन. पैरेंटल प्रिपरेशन बेसिक सी जो पैरेंटल प्रिपरेशन है आपका भी सुना होगा. सबको पता है कि पैरेंटल हम लोग जानते हैं आईवी के फॉर्म में कि जो इंजेक्शन करते हैं. अब तक हमें इतने पता है कि जो इंजेक्शन होता है उसे हम पैरेंटल प्रिपरेशन करते हैं. तो बेसिक से हम कहते हैं कि पैरेंटल जो है वो वर्ड डिराइव हुआ है पहला इंटरनल, इसका मतलब है डिसाइड इंटेस्टाइन. ठीक है, डिसाइड द इंटेस्टाइन मतलब हम कभी भी अगर हम बात करें पैरेंटल प्रिपरेशन की, अगर हम इसको तोड़ें इस वर्ड को डी वर्ड है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो डायरेक्टर वर्ड का मतलब होता है डिसाइड द इंटेस्टाइन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो भी हमारे ड्रग जा रही है पैरेंटल रूट की तरह वो डायरेक्ट हमारे ब्लड और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है. सर्कुलेशन के अंदर जाती है. ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगी डायरेक्टली, मतलब आपके ब्लड में जाएगी. तो बेसिक सा पैरेंटल प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती है जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जाती है, आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है और आपको डायरेक्ट ऑनसेट एक्शन प्रोवाइड कराती है. ठीक है, अब पैरेंटल प्रिपरेशन जो है अगर हम इसकी बात अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी एंड एनएल पैरेंटल प्रिपरेशन आर दोज प्रिपरेशन parental preparations are those preparations that given by other than elementary canal route. तो ये ऐसा रूट है जो कि एलिमेंट्री कैनाल वाला जो रूट है उसको हम इसमें अवॉइड कर देते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं. डायरेक्ट गिवन होती है हमारे लिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर. ठीक है, ब्लड के अंदर ये हमारी डायरेक्ट गिवन होती है, ब्लड के अंदर ही हम इनको हम देते हैं. ये वाली प्रिपरेशन थ्रू दी स्किन के थ्रू हम इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, तो बेसिक सा अगर हम इसकी बात करें यूएसपी और एनएल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है. और जो पैरेंटल प्रिपरेशन होती हैं वो हमें रैपिड एक्शन देती है. इस केसेस में हम यूज करते हैं रैपिड एक्शन. अगर हमें चाहिए ऑनसेट एक्शन आता है इमरजेंसीज के अंदर ये रिक्वायर्ड होती है, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये रिक्वायर्ड होती है. तो अगर हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, आपने देखा ये इंजेक्शन होता है स्किन के थ्रू लगता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये अवॉइड कर देता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह को डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है, वहाँ जाकर अपना थेरेपेटिक एक्शन दे देता है विद इन मिनट्स के अंदर. ठीक है, अगर उसके एडवांटेज की बात करें फर्स्ट इसका एडवांटेज है आपका एक्शन, आपको फटाफट एक्शन मिल जाएगा, रैपिड इमीडिएट एक्शन. ठीक है, इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं वो इसको यूज में कर सकते हैं. पेशेंट बेहोश है, उनको अगर वो ड्रग नहीं ले सकते ऑलरेडी तो उनको हम अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं. ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए वेरी गुड है. 100% इसकी बावजूद आती है कि जितना थेरेपेटिक एक्शन आपको चाहिए उतना आपको थेरेपेटिक एक्शन इसका मिल जाता है. 100% इसकी बावजूद सेल्फ मेडिकेटेड है. सेल्फ मेडिकेटेड एक ही केस में अप्लाई है वो है आपका सब्क्यूटेनियस रूट में जहाँ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो इंसान खुद लगा सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन के आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, इसके अलावा जो है यूजफुल होता है उनके लिए और पेशेंट्स के लिए जो ड्रग्स को ओरली नहीं ले सकते हैं, अवॉइड करते हैं ओरली लेना, उनके लिए यूज हो सकता है. और सेलेक्शन के लिए रैपिड अनकॉन्शियस इमरजेंसी 100% आरबीटी इन केसेस के अंदर ये एडवांटेज है, हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे से डिसएडवांटेज. सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है पेनफुल मेथड है, दर्द होता है इंजेक्शन लगाते टाइम. हर एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट है, हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता. एक्सपर्ट पर्सन ट्रेन पर्सन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे इंजेक्शन सिवाय एससी रूट को छोड़ के. ठीक है, इसके अलावा
एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिस साइड पे दिया जाता है इंजेक्शन वहाँ पे बहुत देखा गया है कि पेशेंट के अंदर एलर्जिक रिएक्शन आता है, रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल, ठीक है, इसके अंदर हम लेस अमाउंट के अंदर ही ड्रग दे सकते हैं। अमाउंट क्या होता है ड्रग का बहुत कम होता है, ज़्यादा अमाउंट का हम इसके अंदर ड्रग नहीं दे सकते, बिकॉज डायरेक्ट आपको वेन्स में लेना है, तो वहाँ पे हम अमाउंट ड्रग का कम ही रखते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन को कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो जो आईवी प्रिपरेशन होती है आपको फ्री फ्रॉम पायरोजन होती है, फ्री फ्रॉम पायरोजन होनी चाहिए, स्टेराइल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली कहाँ जाती है ब्लड में। अगर इसके अंदर कोई भी पायरोजन प्रेजेंट है, किसी भी तरह का माइक्रो बैक्टीरिया, इनफेक्ट वायरस, ये फंगस वगैरह अगर प्रेजेंट है, किसी भी तरह का आपका मान लो पॉइजन पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है और आपने डायरेक्ट ब्लड में आपने लगा दिया तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, आपकी ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ब्लड के अंदर जाते ही आपको पता है बैक्टीरिया और फंगस और वायरस ये सब क्या करते हैं, अपने काउंटेज जो अपने नंबर्स हैं उनमें इंक्रीज करते हैं अपने आप को, ठीक है, और अपने आप को इंक्रीज करके वहाँ पे डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमेशा 110% फ्री फ्रॉम पायरोजन होनी चाहिए, स्टेराइल फॉर्म में होनी चाहिए। स्टेराइल का मतलब फ्री फ्रॉम पायरोजन होनी चाहिए, किसी भी तरह का पॉइजन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स कुछ भी तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पेरेंटल प्रिपरेशंस की, अगर हम बात करते हैं तो हम इसको किस अलग अलग फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में हम इनको देते हैं जो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में लग जाता है। इन्फ्यूज़न के फॉर्म में हम इसको देते हैं। इन्फ्यूज़न जैसे आपने देखा होगा ड्रिप वगैरह लगती है, इनमें क्या होता है इंजेक्शन के अंदर तो हमारी जो रेट होती है वो डिपेंड नहीं करती, इसके अंदर जो रेट होती है वो रेट हमारी कांस्टेंट रेट होती है कि एक कांस्टेंट रेट से हमें दिया जाता है। यहाँ पे अमाउंट कम होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है। इन्फ्यूज़न के अंदर पाउडर फॉर्म में भी हमारे कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनको अंदर जिसके अंदर हम उसका पर्टिकुलर सॉल्वेंट उसके अंदर डिजॉल्व करते हैं और डिजॉल्व करने के बाद उसको देते हैं। कुछ इम्प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम बॉडी के ऊपर इम्प्लांट्स भी करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन। तो पेरेंटल प्रिपरेशन बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूएसपी एनएफ के अकॉर्डिंग वो होती है जो कि अदर देन हमारा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू दी जाती है और ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में सॉरी ब्लड के अंदर जाती है, सर्कुलेशन सिस्टम में जाती है। 100% आपको बायोअवेलेबिलिटी देती है, जितना परसेंट आपने ड्रग लिया है उतनी परसेंट ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। फ्री फ्रॉम पायरोजन होनी चाहिए, स्टेराइल प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।